80 रन की इनिंग्स खेली। To move under Rule 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate, the election schedule for the 8th November 2024 may be postponed to facilitate the effective participation of people from all areas of Pakistan. Be dispensed with in order to enable the House to discuss and pass a resolution. Yahi sir aapse request. Those who are in favor of the resolution may say aye. Aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it, that the motion is carried. सेनेट में इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद 2 बार मंजूर। ऐवान में 8 फरवरी के आम इंतखाबात मुअत्तल करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर की गई। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी के आने के बाद करारदाद दोबारा पेश की गई। दूसरी बार भी कसरत राय से मंजूर करारदाद दिलावर खान ने पेश की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि JUIFA के अरकान पर हमले हुए, मोहसिन दावड़ पर भी हमला हुआ। ANP के एमल वली को भी तशवीश है। KP और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए। अक्सर इलाकों में सख्त सर्दी है। इन इलाकों की इलेक्शन अमल में शिरकत मुश्किल है। सेनेट कहता है कि मसाइल हल किए बगैर इलेक्शन का इनेकाद न किया जाए। 8 फरवरी के इलेक्शन शेड्यूल को मुलतवी किया जाए। सेनेट इलेक्शन कमीशन पर एतमाद करती है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मुलतवी कराने पर अमल करे। जनाब चेयरमैन के वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी और रोजाना बमबारियां होती थी बरतानिया में। उन्होंने इलेक्शन अपना डिले किया। ये 2008 में क्यों नहीं बोला, 2013 में क्यों नहीं बोला? तब भी बोलते ना कि इलेक्शन डिले करो। हालात 2008 में इससे ज्यादा खराब थे, 2013 में इससे ज्यादा खराब थे। उसके बावजूद इलेक्शन हुआ। सिक्योरिटी का बहाना करके इलेक्शन मुलतवी करेंगे तो कभी इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। नून लीग के सेनेटर आफानुल्लाह की करारदाद की मुखालफत। कहा, मैं सेनेटर दिलावर खान की वजूहात को दुरुस्त करना चाहता हूँ। मुल्क में सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं, लेकिन 2008 और 2013 में हालात इससे ज़्यादा ख़राब थे। क्या दूसरी जंग अजीम में बरतानिया और अमरीका ने इलेक्शन मुलतवी किया था? मौसम का बहाना बनाया जाता है। ये बूथ पॉलिश शुरू हो गई है। क्या पाकिस्तान आईनी इदारे पार्लियामेंट के बगैर चलाया जाएगा? इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद मंजूरी के वक्त सेनेट इजलास में अजब सूरत हाल। 100 अरकान के ऐवान में सिर्फ 14 हाजिर थे। 11 मेंबरान ने करारदाद की हिमायत की। नून लीग के सेनेटर आफानुल्लाह और निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की करारदाद की मुखालफत। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगी और PTI के गुरदीप सिंह खामोश रहे। करारदाद की हिमायत करने वाले 8 सेनेटर्स आज़ाद, 2 का ताल्लुक BAP और 1 का ताल्लुक काफ लीग से था। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद की हिमायत नहीं की। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह रहा है, इलेक्शन होने चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बहरामंद तंगी की मुखालफत वाज़ेह नहीं थी तो होनी चाहिए थी। इंतखाबात के हवाले से मुल्क में आइन और कानून है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है। बहुत सी जमातें इलेक्शन से पीछे हट रही थीं। हमने इलेक्शन का मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि जल्द मुख्तसर फैसला सुनाएंगे। पूरा मुल्क 5 साला नाअहली के कानून से खुश है, किसी ने इसको चैलेंज नहीं किया। चीफ जस्टिस ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अताबंदयाल के समीउल्लाह केस पर भी सवालात उठा दिए। कहा, समीउल्लाह केस में 5 रुकनी बेंच ने फैसला कैसे दिया? क्या किसी और मुल्क में सियासतदानों का इतना सख्त टेस्ट होता है? पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है, लेकिन सिर्फ कागजात नामजदगी में गलती हो जाए तो ताहयात नाअहल। एक जनरल ने शिक डाल दी थी तो हम सब पाबंद हो गए। मखतूम अली खान एडवोकेट ने कहा कि किसी और मुल्क में सियासतदानों के लिए ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या हमारे सियासतदान पूरी दुनिया के सियासतदानों से अलग हैं? कागजात नामजदगी में ज़ाती मालूमात दें और अहल हो जाएं। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि अदालत फैसला दे, नाअहली की डिक्लेरेशन किसने देनी है? अदालत को मुख्तलिफ आइनी सवालात का तयन करना होगा।
सियासी जमातें हैं वो अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं। सिर्फ एक ही सियासी जमात है जो 3 नस्लों से आपका नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। मैं नफरत की सियासत में यकीन नहीं रखता, मैं गालम गलोच की सियासत में यकीन नहीं रखता। मैं इस पुरानी सियासत के, इस तकसीम और नफरत की सियासत को दफन करना चाहता हूँ, दफन करके आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। नून लीग और पीटीआई को पंजाब पर मुसल्लत किया गया। ये सियासी जमातें सिर्फ अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। पीपल्स पार्टी नफरत गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखती। हमें पुरानी और नफरत की सियासत को ख़त्म करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के लाहौर जलसे में सियासी हरीफों पर वार। कहा, पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो अवाम के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करती है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो तनख्वाहें डबल कर देंगे। गरीब आवाम को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। पंजाब की ख़वातीन को दरपेश मसाइल का भी अदराक है। पंजाब और केपी में धुंध के डेरे, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मोटरवे कई मकामात से बंद। M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक बंद। M2 लाहौर से शेखुपुरा तक। M3 फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक के लिए बंद। M4 पर मुल्तान से पिंडी भटियां तक ट्रैफिक को रोक दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की नाअहली के खिलाफ अपील सुनने का फैसला कर लिया। ट्रंप की नाअहली पर सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को जुबानी दलाइल सुनेगी। अदालत में ट्रंप को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिया था। ट्रंप को कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्विस और बगावत का मुजरिम करार दिया था। अमरीकी सदर जो बाइडन ने 2024 के लिए सदारती इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। सदर बाइडन ने रिपब्लिकन हरीफ और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को नाजियों से तशबीह दी थी। पेंसिल्वेनिया में खिताब करते हुए जो बाइडन का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी जमहूरियत के लिए खतरा हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद इक़्तिदार में लाने के लिए जमहूरियत कुर्बान करने पर तुले हैं। उधर रिपब्लिकन के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का रैली से खिताब करते हुए कहना था कि बाइडन मुल्क में खौफ की फजा पैदा करना चाहते हैं। बाइडन हामियों से भरे नाअहल, करप्ट और नाकाम शख्स हैं। जो बाइडन अपनी इंतखाबी मुहिम में खौफ फैला रहे थे। जो बाइडन की हालत पर काबिल रहम है। कौमी हीरो एतजाज हसन की आज 10वीं बरसी। 6 जनवरी 2014 को तालिब इल्म एतजाज हसन ने गवर्नमेंट हाई स्कूल इब्राहिम जई पर खुदकुश हमले को नाकाम बनाया। उनकी बहादुरी से 400 तलबा की जानें बची। हुकूमती ऐलानात के बावजूद इब्राहिम स्कूल का नाम एतजाज हसन के नाम पर तब्दील न हो सका। शहीद के नाम से सड़क और स्पोर्ट्स ग्राउंड भी नहीं तामीर हो सका।